नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में बढ़ेगी मनरेगा की मजदूरी, राज्य सरकार ने केंद्र में दी दस्तक। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी की दरें बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार में दस्तक दी है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी के अनुसार केंद्र को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए यहां राष्ट्रीय औसत के समान मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया गया है। मनरेगा में मजदूरी का राष्ट्रीय औसत 289 रुपए प्रतिदिन है। राज्य में वर्तमान में मनरेगा में मजदूरी की दर 237 रुपए प्रतिदिन है। एनएच ने पहाड़ों में टनल बनाने की योजना में की बदलाव करने की तैयारी, जानिए क्या फायदे होंगे। एनएच ने पहाड़ों में टनल बनाने की योजना में बदलाव करने की तैयारी की है। अब पहाड़ में 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल सिंगल की जगह डबल बनाई जाएगी। डबल बनने से एस्केप टनल के साथ ही यातायात की जरूरत भी पूरी होगी। पौड़ी और ओजरी में प्रस्तावित टनल की योजना को इसी माध्यम से बनाने की योजना है। राज्य में यातायात सुगम बनाने के लिए कई जगहों पर टनल बनाए गए हैं। इसके अलावा कई जगह प्रस्तावित है। अब पहाड़ों की भौगोलिक संरचना होने के साथ ही इंडियन रोड कांग्रेस के नियम है। इसके अलावा सिलक्यारा का सबक भी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए टनल बनाने की योजना में बदलाव करने की तैयारी की गई है। अब कक्षा 1 से संस्कृत पढ़ेंगे बच्चे। हर जिले में 5 संस्कृत विद्यालयों को मिलेगी मान्यता। प्रदेश में कक्षा 1 से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या और कक्षा 6 से संस्कृत शुरू होने पर छात्रों को होने वाले कठिनाई को देखते हुए विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक गेरोला के मुताबिक इसके लिए हर जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक के 5 विद्यालयों को मान्यता दी जाएगी। हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 जिलों में गांव चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य में इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में एएनएम के 471 पद खाली, चयन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एएनएम के 471 पद खाली है, जिसमें अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने सितंबर माह में 391 पदों पर अभ्यर्थियों के सत्यापन की तिथि तय की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 2298 पद स्वीकृत है। इनमें 1827 एएनएम कार्यरत है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 391 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मौलवी की घिनौनी हरकत, मदरसे में बच्चों से छेड़छाड़, अश्लील वीडियो दिखाए, महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची। उत्तराखंड के रुद्रपुर के मलशी गांव के मदरसे में मौलवी द्वारा बच्चों से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोमवार को पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद डीएम कार्यालय में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के साथ बैठक कर जानकारी ली और कहा कि मदरसा शिक्षण संस्थानों में बच्चों संग ऐसी घिनौनी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग अध्यक्ष ने एसएसपी को किसी भी मामले में ढिलाई नहीं बरतने के आदेश दिए और कहा कि महिलाओं व बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। जख्मी पड़ा आस्था पथ, बद्रीनाथ हाईवे पर बह रही है कंचनगंगा ऑल वेदर रोड का काम भी तहस नहस। अतिवृष्टि से बद्रीनाथ हाईवे बेहद खस्ता हालत में पहुंच गया है। गौचर के समीप कमेड़ा से कंचनगंगा तक हाईवे पर जगह जगह मलबा पसरा हुआ है। रणांग बैंड के समीप हाईवे करीब 20 मीटर तक धंस गया है। ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य भी तहस नहस हो गया है। बद्रीनाथ 2 किलोमीटर पहले हाईवे पर पत्थरों की ढेर के बीच कंचनगंगा बह रही है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से अलकनंदा के साथ ही गाढ़ गदेरे उफान पर बह रहे। 22 अगस्त की रात को अतिवृष्टि से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूधंसाव, भूस्खलन और टनों से मलबा आ गया है। हनुमान चट्टी गांव के बरसाती नाले के उफान पर आने से बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित पुल की नींव भी खोखली हो गई है।
भूकंप के हल्के झटकों से बड़ी चेतावनी। दून में जगह रोक के बावजूद बन रहे बहुमंजिला भवन। राजधानी देहरादून में रविवार रात भूकंप के हल्के झटके लगे। तीव्रता के पैमाने पर भूकंप बेशक हल्का था, लेकिन इसके पीछे बड़ी चेतावनी थी। खतरे के घंटे उन गगनचुंबी इमारतों के लिए थी जो दून से गुजर रही भूकंप रेखा के ऊपर या आसपास बनी है। पिछले दिनों देहरादून के मास्टर प्लान में भूकंप रेखा को चिन्हित कर उस पर निर्माण को रोकने की पैरोकारी की गई। शासन ने इस पर मुहर भी लगाई। इसके बावजूद भूकंप रेखा के इर्द गिर्द लगातार ऊंची इमारतें बन रही है, जो दून के लिए खतरा बन रही है। देहरादून भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ राजपुर रोड से धारा और शहंशारी आश्रम से मेन बाउंड्री थ्रस्ट फोल्ट लाइन और मोहन के आसपास से हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट फोल्ट लाइन गुजरती है। दून घाटी में 29 अन्य भूकंपीय फ्लॉट लाइनें हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतें बन रही है। सेना के नर्स को आईवीआर कॉल पर खुद को बताया सीबीआई अफसर। डिजिटल अरेस्ट कर ऐसे ठगे 15 लाख। संयुक्त राष्ट्र मिशन से छुट्टी पर आई सेना की एक नर्स को साइबर ठगों ने डिजिटल गिरफ्तार कर 15 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए। ठगों ने उन्हें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस कॉल कर झांसे में लिया और डराया कि उनका मोबाइल नंबर नरेश गोयल फ्रॉड केस से जुड़ा है, लिहाजा उनके सारे नंबर बंद कर दिए जाएंगे। वर्दी पहने एक ठग ने खुद को सीबीआई से बताते हुए रकम चेक से अपने खाते में जमा कर ली और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीतू कुमारी निवासी बालावाला सैनिक खलोरी ने साइबर थाने में शिकायत देकर बताया कि वो भारतीय सेना की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज विंग में कार्यरत है। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, अब बाधा होगी दूर। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने में आ रही दिक्कतों के बीच अब यूपीसीएल की बजट की बाधा दूर होगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना संबंधित अधिसूचना में संशोधन कर दिया है। कई जिलों में सौर परियोजनाओं की भारी मांग के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत के चलते ये बदलाव किए गए हैं। पूर्व के नियमों के रीति प्रावधान थे कि 50 किलोवाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर हवाई दूरी और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर हवाई दूरी तक के सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। हवाई दूरी के संबंध में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के मानक के हिसाब से ही कार्रवाई होती थी। कई जिलों में इतने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट आवंटित हो गए कि यूपीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया और लिहाजा ऊर्जा विभाग ने इसके नियमों में बदलाव कर दिया है। यूजेवीएनएल ने एक दिन में बनाया बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड। विपरीत परिस्थितियों में किया बेहतर काम। प्रदेश में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले 18 अगस्त को सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, जिसे 25 अगस्त को तोड़ दिया। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया कि निगम ने 25 अगस्त को 2.6 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन किया, जो निगम का अपनी स्थापना के बाद से अब तक का किसी भी एक दिन का सर्वाधिक उत्पादन है। अगस्त में पिछले कुछ दिनों में निगम ने 2 बार अपना सर्वकालिक एक दिन का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया है। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के विरोध में आए विधायक। मुख्यमंत्री धामी के पास पहुंचा मामला। प्रदेश में शिक्षक प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में उतर आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संघ का कहना है कि मात्र 10% शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती की जा रही है और कहा कि प्रधानाचार्य का पद 100% पदोन्नति का पद है। 28 सितंबर को इस मसले पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए रणनीति तय की जाएगी। उधर रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी भी शिक्षकों के समर्थन में है। उन्होंने मामले में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य के पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने से नाराज है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।